उनमें क्या होना चाहिए। सबसे पहली वाली स्लाइड बोलती है कि द फॉर कैरियर इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन वन शुड हैव एन इंटरेस्ट इन फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ऑफ कोर्स अब जिसको ये कैरियर चूज करना है सबसे पहले तो उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो होगी उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए टुवार्ड्स फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स और गेम्स में, इन सब में उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। कहीं ना कहीं उसमें सेल्फ फिटनेस क्रेज होना चाहिए। अगर मोर ओवर अगर कोई इंडिविजुअल अपने आप में ही फिट नहीं है तो वो दूसरे को क्या ट्रेनिंग देगा, एंड इट डजंट लुक नाइस। सो द बेस्ट थिंग, सबसे पहली चीज़ जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, कंडीशन है, वो यही बताया गया कि सबसे पहले सेल्फ फिटनेस लेवल अप करना पड़ेगा। दूसरा है वन शुड पोजेस ए हाई लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस, ए गुड हेल्थ, साउंड मेंटल स्टेबिलिटी। ये सब बताया गया है कि साथ साथ फिटनेस के साथ वेलनेस रखनी होगी और मेंटल स्टेबिलिटी बहुत साउंड स्ट्रॉन्ग रखनी होगी, कम्पिटिटिव स्पिरिट रखनी होगी कि भाई डोंट गिव अप देना नहीं है लाइफ में, कीप मूविंग, है ना, हार नहीं मानिए। इमोशनल बैलेंस इंक्लूडिंग लीडरशिप क्वालिटी। सो इमोशनल बैलेंस भी उसमें रहना चाहिए कि भाई हमें मालूम है कि हमने पहले बात की थी कि इमोशंस का क्या रोल है लाइफ में, कि इट शुड बी वी शुड एक्सप्रेस आवर इमोशंस इन ए कंट्रोल्ड वे, है ना। इमोशंस आर द पार्ट ऑफ लाइफ, वो हमारी लाइफ को कलर करते हैं। ऑफ कोर्स वी आर नॉट रोबोट, वी कैन नॉट लिव विदाउट इमोशंस, बट वी मस्ट कंट्रोल आवर इमोशंस, है ना। ऐसा नहीं हो कि काफ़ी कुछ अनकंट्रोल्ड इमोशंस आर ऑलवेज डेंजर्स। एंड बाद में इंक्लूडिंग लीडरशिप क्वालिटी एंड सोशलाइजेशन, है ना। सो जो ये करियर चूज कर रहा है उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए और साथ ही साथ में सोशलाइजेशन होना चाहिए, है ना। सो ये उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो दैट विल बी मच बेटर फॉर दैट इंडिविजुअल टू चूज दिस करियर। अब बात करेंगे कि करियर में कहाँ किस किस डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, वो हम देखते हैं। फर्स्ट थिंग है टीचिंग। मैं पहले सारे जितने करियर रिलेटेड बातें एक साथ बात कर लेते हैं, फिर उनको एक एक को हम लाइमलाइट में लेंगे, एक एक को हम आपको समझाएंगे। टीचिंग हो गया, कोचिंग हो गया, पर्सनल ट्रेनर, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, एम्पायर या रेफरी, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स मार्केटिंग, नेक्स्ट जर्नलिज्म, यस ऑफ कोर्स, ब्रॉडकास्टिंग, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स बुक पब्लिकेशन। सो इतने सारे मैंने काफ़ी कुछ कवर किया है इसमें, इतना सारा करियर बनता है। अब इनको एक एक को हम लेते हैं। सबसे पहला आता है टीचिंग रिलेटेड। ओके, टीचिंग रिलेटेड जो स्कोप्स है ऑफ कोर्स कि भाई वन शुड कैन लाइक कि ही कैन चूज, ही और सी कैन चूज हिज करियर इन टीचिंग रिलेटेड। फिजिकल एजुकेशन जो टीचर्स होते हैं वो अपना मिडिल स्कूल में भी उनकी वैकेंसीज रहती हैं, हाई स्कूल में भी दे कैन कम, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में भी उनकी वैकेंसीज एग्जिस्ट होती हैं, इवन कॉलेज लेवल एंड यूनिवर्सिटी लेवल में भी, एवरीवेयर। मतलब जितने भी टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं एवरीवेयर जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं, जो जिनको हम पीटीआईज भी कहते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होते हैं, एवरीवेयर दे रिक्वायर, where in all the schools, whether it is middle schools, high school, senior secondary, college and everywhere, even other than these जितने भी बाकी तमाम तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हम शिपिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस की बात करें या हॉस्टल्स रिलेटेड बात करें, तो वहाँ पे भी फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होती है ना। सो बहुत बड़ा स्कोप्स है इसमें टीचिंग लाइन में। साथ ही साथ टीचिंग लाइन में आप फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट्स को, इफ़ यू हैव द वैलिड डिग्री जिसको हम BPE बोलते हैं, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, वो अगर आपके पास है तो आप टीचिंग लाइन में जाके जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकते हैं आप स्टूडेंट्स को। तो एक इसमें अच्छा वाइड स्कोप है टीचिंग लाइन में। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। कोचिंग। For this as a career one must have a certified diploma from NIS, that is National Institute of Sports, in a game or sports। यस, कोचिंग में भी बहुत बड़ा स्कोप है अपना फिजिकल से रिलेटेड। देखिए कोच, सबसे पहले तो कोच को किसी पर्टिकुलर कम से कम एक गेम में उसको बोलते हैं ना, ही शुड हैव दैट काइंड ऑफ महारत, मतलब उसको एक महारत हासिल हो कि उसने खुद वो गेम खेला हो, चाहे बास्केटबॉल या डिप्लोमा, वॉलीबॉल या वट एवर, कोई भी एक गेम में उसका पर्सनल एक्सपीरियंस लिया हो और एक सम है किसी न किसी एक लेवल तक उसने खुद स्टेट लेवल या वट एवर द नेशनल लेवल तक वो खुद गया हो,
उसके बाद उसको कोचिंग रिलेटेड कोर्स करने पड़ते हैं, NIS जिसको बोलते हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, वहाँ से उसकी डिप्लोमा लेना होगा उसको कोचिंग के लिए। वंस ही और सी गेट द डिप्लोमा फ्रॉम द NIS वट एवर, जैसे आपने देखा होगा किसी किसी स्कूल में या कॉलेजेस में बास्केटबॉल के कोच होते हैं या कबड्डी के कोच होते हैं या वॉलीबॉल के, स्विमिंग के कोच होते हैं। सो दे आर all are qualified from the NIS, है ना। सो they are having the ability to give the coaching to the students। सो उनका पर्सनल भी वो एक लेवल तक गए हुए होते हैं उस स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में, एंड बेसिकली वो ट्रेनिंग देते हैं उस स्पोर्ट्स के लिए, बच्चों को या स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। ओके, सो कोचिंग में भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। पर्सनल ट्रेनर, यस, ये जो पर्सनल ट्रेनर जो प्रोफेशन है बहुत ही रैपिडली स्प्रेड हो रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, बिकॉज नाउ एवरीबडी इज़ लाइक फिटनेस फ्रेंडली। सो कुछ लोग जो जिनकी फिनंशियल कंडीशन अच्छी हैं, जो लाइक हम सेलिब्रिटीज़ की बात करते हैं या और जो पैसे वाले लोग हैं, सो वो पर्सनल ट्रेनर रखना आजकल पसंद करते हैं कि भाई उनकी बॉडी का ध्यान, बेसिकली उनकी बॉडी की फिटनेस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो पर्सनल ट्रेनर इसके लिए रखते हैं। सो टू चूज़ दिस एज ए करियर वन मस्ट पोजेस सर्टिफिकेट डिप्लोमा आफ्टर 12th क्लास एंड गुड फिजिकल एबिलिटीज़। सो इसके लिए भी बहुत अच्छा करियर है पर्सनल ट्रेनिंग के लिए। इसके लिए क्या होगा कि आफ्टर 12th क्लास के बाद इसमें डिप्लोमा लेना होगा, सर्टिफिकेट लेना होगा इसमें, जिसमें फिजिकल एबिलिटी रिलेटेड या जिम रिलेटेड मतलब ट्रेनिंग लेनी होगी, फिटनेस रिलेटेड इसमें ट्रेनिंग लेनी होगी या डिप्लोमा लेना होगा, एंड देन वी कैन गो फॉर दिस पर्सनल ट्रेनर जॉब। दिस इज़ वेरी गुड जॉब। एंड इसमें क्या है कि इंडिविजुअल को लाइक किसी को उसके घर जाके या किसी को जिम में बुला के वो पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं लाइक 1 आवर या 30 मिनट्स, एंड दे आर गेटिंग नाइस अमाउंट ऑफ मनी। तो मतलब एक साथ वो कईयों को साइमल्टेनियसली देते रहते हैं कि भाई ठीक है, तो 1 आवर आई एम गिविंग टू दिस पर्सन, नाउ नेक्स्ट 30 मिनट्स आई एम गिविंग टू दिस पर्सन। सो ऐसे 10 to 20 लाइक कस्टमर्स जिनको हम बोलते हैं क्लाइंट्स जिनको कह सकते हैं, सो उनको पर्सनल ट्रेनिंग दी जाती है। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड करियर इन द इन दिस डायरेक्शन। नेक्स्ट है प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन। Yes, a skilled player always has the option of becoming a full-fledged professional sports person. See, he wins accolades for the country and earns high salaries from endorsements and victories. देखिए प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, या अपने सुशील कुमार है, या विजेंदर सिंह है जिसने बॉक्सिंग में अपना नाम कमाया, सुशील कुमार ने रेसलिंग में कमाया, या अपनी साइना है या सानिया मिर्जा है। सो ये एक वर्ल्ड लेवल तक पहुँचे हैं, इन्होंने अपनी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। सो एक बहुत अच्छा करियर है, इनको हम ना केवल दे आर अर्निंग वेरी वेल बट दे आर ऑल्सो लाइक दे बिकम्स ए सेलिब्रिटी कि भाई सब जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर कौन है, एवरीबडी नोज हु इज़ विराट कोहली, एवरीबडी नोज हु इज़ सुशील कुमार, एंड दे बिकम्स वेरी रेस्पेक्टफुल पर्सन ऑफ द सोसाइटी। मोर ओवर मैं आपकी नॉलेज के लिए और बता देना चाहूँगा कि इनमें से बहुतों को जैसे हम MS धोनी की बात करते हैं, तो MS धोनी को आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एयरफोर्स या मिलिट्री में उसको एक रैंक भी दी हुई है। नॉट ओनली धोनी एंड बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन को, किसी को रेलवे में एक रैंक दी हुई है, किसी को डिफेंस में कोई ना कोई रैंक दी हुई है, किसी को लाइक आई थिंक विजेंदर सिंह इज DSP या समथिंग लाइक SP की उसको रैंक दी हुई है हरियाणा पुलिस में। सो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बहुत अच्छा स्कोप है अगर कोई इंडिविजुअल जिसकी फिजिकल हाई फिजिकल फिटनेस है और बहुत लाइक किसी स्पोर्ट्स में पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में वो आगे जाना चाहते हैं। ऑफ कोर्स डोर्स आर ओपन फॉर देम, ओनली थिंग कि एवरीथिंग इज नीड हार्ड वर्क एंड कंटिन्यूटी एंड ऑनेस्टी एवरीवेयर। नथिंग इज ईजी कि ऐसा नहीं कि हम थोड़ा सा मेहनत करके वी कैन अचीव दैट लेवल कि हम वर्ल्ड लेवल को अचीव करना। नो, नथिंग इज ईजी इन द लाइफ। वी हैव टू टेक आउट आवर स्वेट, बोलते हैं ना खून पसीना हमें एक करना होगा। नाउ वी हैव टू डू द हार्ड वर्क, बट ऑफ कोर्स इफ़ यू आर विलिंग टू डू दैट, इफ़ यू आर यू नो एक बोलते हैं ना हम अपने आप का मन बना लेते हैं, डेफिनेटली वी कैन मूव फर्दर एंड वी कैन नो वन कैन स्टॉप अस। सो प्रोफेशन स्पोर्ट्स पर्सन में बहुत अच्छा करियर है। नेक्स्ट बात एम्पायरिंग एंड रेफरी। व्हाट इज एम्पायरिंग एंड रेफरी? ऑल नो कि जब भी कहीं पे कोई
चैम्पियनशिप होती है, कोई गेम्स होते हैं, किसी भी तरह के गेम्स हैं, उसमें सबसे पहले अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ग्राउंड्स के साथ साथ इक्विपमेंट के साथ साथ खिलाने वालों को, जिनको एम्पायर या रेफरी बोलते हैं, ऑफिशियल्स भी बोलते हैं, चाहे वेदर इट इज़ क्रिकेट रिलेटेड, देखा होगा आपने क्रिकेट में कि ग्राउंड में भी एम्पायर खड़े रहते हैं, या वॉलीबॉल के लिए भी रेफरी एम्पायर की ज़रूरत होती है। दे आर ऑल्सो गेटिंग नाइस सैलरी। एंड अगर हमारा एक लेवल है कि स्टेट लेवल या नेशनल लेवल के हम एम्पायर या रेफरी हैं, तो यहाँ पे भी अर्निंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा रेस्पेक्ट है। सो दिस इज़ ऑल्सो ए वेरी गुड दिस थिंग प्रोफेशन इन रिगार्ड्स विद द एम्पायरिंग एंड रेफरी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन। मैं थोड़ी लाइन पढ़ लेता हूँ। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री एज ए होल इज़ अ ह्यूज बिजनेस। द नीड फॉर ट्रेन्ड इंडिविजुअल इज़ ग्रोइंग टू रन एंड मैनेज इट सिंस स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यह है कि किसी, जैसे वेदर इट इज़ स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज हो या इंडिविजुअल्स को ट्रेनिंग देने की बात हो या उनको ग्रोइंग की बात हो या ग्रोइंग टू रन एंड मैनेज, ये सब एक साथ मैनेज करना हो, सो इसी को हम स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, है ना। सो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में बहुत बड़ा एक फील्ड है, बहुत बड़ा, और एडमिनिस्ट्रेशन में सब कुछ आता है कि हम गेम्स को मैनेज कर रहे हैं, हम चैम्पियनशिप को मैनेज कर रहे हैं, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर, जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। सो एक बहुत बड़ा फील्ड है इसमें, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड पीपल्स आर अर्निंग वेरी वेल इन दिस। सो दिस इज़, यहाँ पे भी स्कोप बनता है स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में। बात करते हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन। यस, देखिए, ए प्रोफेशनल ट्रेंड इन स्पोर्ट्स मेडिसिन इज क्वालिफाइड नॉट ओनली टू प्रिपेयर सच डाइट्स बट ऑल्सो टेक केयर ऑफ इंजरीज दैट मे अकर ड्यूरिंग गेम्स। देखिए, स्पोर्ट्स मेडिसिन, देखिए एक तो मेडिसिन है, एक होती है स्पोर्ट्स मेडिसिन। देखिए, स्पोर्ट्स रिलेटेड जो इंजरी होती है, वेदर इट इज़ स्ट्रेन, स्प्रेन या इवन फ्रैक्चर, सो जो स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज होती हैं, अगर वो जो इनमें जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं वो इनको बेटर डील करते हैं, या स्पोर्ट्स मेडिसिन भी हैं, तमाम तरह के प्रोटीन पाउडर्स हैं या तमाम तरह की डाइट्स है, वो सब इसमें इंक्लूड होती हैं। जो जितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहा है उसके हिसाब से उसकी डाइट तैयार की जाती है, उसको कुछ रिकमेंडेड जो इंटरनेशनल जो अपनी ओलंपिक कमेटी हैं, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बैन ड्रग्स एंड ऑल दैट, बट जो स्पोर्ट्स रिलेटेड मेडिसिन्स हैं, एवरीथिंग इंक्लूडिंग, इवन जो छोटी छोटी चीज़ें आपकी जितनी भी जो पेन रिलीफ क्रीम है या वॉट एवर, दिस ऑल कवर इन द स्पोर्ट्स मेडिसिन। इसमें भी बहुत अच्छा फील्ड है स्पोर्ट्स मेडिसिन में भी, और काफ़ी अच्छी अर्निंग है, काफ़ी अच्छा रेस्पेक्ट है, ये भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है। स्पोर्ट्स मार्केटिंग is the promotion of sporting event and sport teams and sale of products through the events and teams। स्पोर्ट्स मार्केटिंग बहुत बड़ा फील्ड है, जिसमें ये सब बता रहा है, स्लाइड की बता रहा है कि प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्सिंग इवेंट्स, जब भी कोई इवेंट होता है कि उसका प्रमोशन करना, उसका ऐड देना, उसके लिए स्पेक्टेटर्स की रजिस्ट्रेशन करना, वो हो गया। स्पोर्ट्स टीम की भी मार्केटिंग इसमें होती है, ठीक है। स्पोर्ट्स टीम को बेसिकली स्पोर्ट्स टीम की मार्केटिंग इसमें होती है। सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, जितने स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोडक्ट है वो भी स्पोर्ट्स मार्केटिंग के जरिए उनको सेल किया जा सकता है। वेदर इट इज़ जिम रिलेटेड जितने प्रोडक्ट हैं या जो भी तमाम, कोई ना कोई स्पोर्ट्स में कोई ना कोई इक्विपमेंट होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उन सब की मार्केटिंग करना, या जब कोई इवेंट्स होता है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट के जरिए मार्केटिंग करना, या ब्रॉडकास्टिंग एंड ऑल दैट, बहुत ही ह्यूज फील्ड है स्पोर्ट्स मार्केटिंग, और बहुत अच्छा करियर है इसमें। आगे चलते हैं। जर्नलिज्म, देखिए जर्नलिज्म, आजकल जर्नलिज्म का ज़माना है, आपने देखा होगा मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एक्सेट्रा नीड प्रोफेशनल पीपल ऑफ स्पोर्ट्स टू परफॉर्म इन जर्नलिज्म। देखिए, जैसे आपने सो दिस करियर ऑप्शन इज ऑल्सो कमिंग अप एंड इट इज़ रियली वेरी गुड प्रोफेशन। जर्नलिज्म आपने देखा होगा कि जब भी चाहे IPL हो या और कोई फुटबॉल लीग हो रहा हो, वटएवर, सो वहाँ पे हम जो भी टीवी के माध्यम से जो मैच हम देखते हैं उसमें कोई ना कोई हमें दिखाता है, कमेंट्री करता है, तो वो सब जर्नलिज्म में आता है।
मीडिया जर्नलिज्म का पार्ट है, न्यूज़पेपर भी न्यूज़पेपर में भी अपने स्पोर्ट्स रिलेटेड पेज आते हैं, दैट आल्सो कम्स इन द जर्नलिज्म में। स्पोर्ट्स रिलेटेड मैगजीन्स आती हैं, दैट आल्सो कम्स अंडर द जर्नलिज्म ओनली। सो एक बहुत बड़ा वाइड फील्ड है, बहुत ह्यूज फील्ड है जर्नलिज्म। स्पोर्ट्स रिलेटेड कमेंट्री से लेके इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है इसमें, है ना। सो बट ओनली थिंग कि भाई हमें इसमें भी पेन लेना होगा, इसमें हमें जो भी डिग्री या वैलिड डिग्री या डिप्लोमा लेना होगा, वहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत करनी होगी। हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होनी चाहिए, हमारी जो कम्युनिकेशन में हमारी पकड़ हिंदी और इंग्लिश में वटएवर, ये हमारे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना चाहिए। बहुत अच्छा फील्ड है ये, बहुत रेस्पेक्टफुल फील्ड है, अच्छी इसमें पेइंग है। नेक्स्ट, ब्रॉडकास्टिंग इज कंडक्टिंग थ्रू मीडिया सच एज रेडियो, टेलीविजन, केबल एंड। देखिए जर्नलिज्म और ब्रॉडकास्टिंग प्लीज़, है ना, दोनों इंटर रिलेटेड ही हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं, बट थोड़ा डेफिनेटली दोनों में डिफरेंस है। ब्रॉडकास्टिंग इज कंडक्टिंग थ्रू मीडिया सच एज रेडियो, टेलीविजन, केबल एंड नाउडेज इंटरनेट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए प्लेटफॉर्म फॉर ब्रॉडकास्टिंग, है ना। कमेंट्री करते रहते हैं, जो हमें बताते हैं, कई बार देखा होगा आपने सिद्धू जी कमेंट्री करते हैं, या कोई और क्रिकेट की कमेंट्री करते हैं, तो वो सब इसी के पार्ट्स हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। या जो भी गेम होता है उसकी कमेंट्री हम मीडिया के थ्रू हमें मालूम चलती है। जैसे रेडियो होता था पहले, आज भी कमेंट्री हम रेडियो से, टेलीविज़न, केबल एंड नाउ डेज इंटरनेट इज़ ऑफ कोर्स। सो ब्रॉडकास्टिंग इज़ वेरी न्यू एंड अपकमिंग ट्रेंड है, और इसमें भी एक काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं ब्रॉडकास्टिंग में भी फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड करियर की। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, देखिए स्पोर्ट्स फोटोग्राफी भी ये जो प्रोफेशन है, इसमें बहुत कम लोग हैं, और बट काफ़ी अच्छा स्कोप है इसमें भी कुछ लोग, आपने देखा होगा मैगजीन्स में स्पोर्ट्स रिलेटेड फ़ोटो होते हैं, प्लेयर्स के फ़ोटो होते हैं और इवेंट्स के फ़ोटो होते हैं, तो ये वही लोग करते हैं जो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में जिन्होंने बेसिकली डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन लिया हुआ हो, है ना। सो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में भी वन कैन चूज हिज कैरियर very well. So a person who is already familiar with physical education, particularly biomechanics, can capture the best angles of the players in action. Biomechanics का आपने नाम सुना होगा, ओके, इसका सेपरेट लेसन भी है, वहाँ पे हम बात करेंगे कि एक आदमी ऑलरेडी फैमिलियर विद फिजिकल एजुकेशन। सो इसमें वो लोग जनरली जाते हैं जो फिजिकल एजुकेशन से फैमिलियर हैं, बायोमैकेनिक्स क्या होता है उससे फैमिलियर हैं। सो वो बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं कि दे कैन लाइक कैप्चर द बेस्ट एंगल ऑफ द प्लेयर्स इन एक्शन। आपने देखा होगा क्योंकि ये यहाँ पे स्टडी फ़ोटोज के इंस्टीड ऑफ स्टडी फ़ोटो यहाँ पे रनिंग फ़ोटो ली जाती हैं, एक्शन में होते हैं प्लेयर, तो उसमें किस एंगल से उसका एक्शन लेना है। सो आई थिंक जो आदमी ये सब जानता है, जो प्लेयर ऑलरेडी ही इज़ हैविंग दीज क्वालिटीज़, फैमिलियर विद फिजिकल एजुकेशन, बायोमैकेनिक्स एंड ऑल दैट, वो ही कैन गिव द बेस्ट रिजल्ट। सो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में भी हम अपना करियर चूज कर सकते हैं। स्पोर्ट्स बुक पब्लिकेशन, बहुत सी स्पोर्ट्स रिलेटेड बुक्स आती हैं, मैगजीन आती हैं, आपने देखा होगा। सो टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ हेल्थ इश्यूज एंड टू fortify physical education and allied subjects as an important discipline, the youth and the public in general need books of high standard। आजकल फिटनेस रिलेटेड बुक्स भी आ रही हैं, जिम रिलेटेड बुक्स भी आ रही हैं, योगा रिलेटेड बुक्स भी आ रही हैं, प्राणायाम रिलेटेड भी बुक्स भी आ रही हैं। अपना जो न्यूज़पेपर में भी कोई ना कोई स्पोर्ट्स ब्लॉग होते हैं, या पूरा एक पेज आता है स्पोर्ट्स पब्लिकेशन के थ्रू। सो स्पोर्ट्स बुक पब्लिकेशन में भी बहुत अच्छे स्कोप्स हैं, है ना। ओनली थिंग मैं ये बोलता हूँ कि जिसको इस करियर में जाना है, ही हैज़ टू हैव सम काइंड ऑफ नॉलेज अबाउट द स्पोर्ट्स। उसका एक क्रेज होना चाहिए फिटनेस रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड, तो उसके लिए बेटर होगा बुक पब्लिकेशन, बिकॉज बजाय कि हम डायरेक्टली स्पोर्ट्स बुक पब्लिकेशन की बात करें, रादर टू नोइंग ऑल दीज थिंग्स कि भाई फिजिकल एजुकेशन होता क्या है या स्पोर्ट्स क्या होते हैं। सो स्पोर्ट्स बुक पब्लिकेशन में भी बहुत बड़ा स्कोप है। आगे बढ़ते हैं। सो यही था, दिस इज़ ऑल अबाउट द करियर इन फिजिकल एजुकेशन। बिफोर आई हैव टू फिनिश दिस, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि बहुत अच्छे स्कोप्स हैं फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड करियर में।
or if we are really having the craze towards this, definitely we can achieve our goals and we can earn very well and we can become the respectful person of the society. ओनली थिंग हमें मन बनाना होगा, हमें हार्ड वर्क करना होगा, हमें पसीना निकालना होगा और सही टाइम पे सही बोलते ना डिसीजन लेके हमें डिग्री या डिप्लोमा लेना होगा एंड डेफिनेटली वी कैन go ahead in this direction. So there is nothing bad to choose career in the physical education and sports. So बहुत अच्छा फील्ड है, nowadays इसकी डिमांड है, इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे. ओके, कंपेयरिंग टू द पास्ट, आज से 15 से 20 साल पहले ऑफ कोर्स इसकी डिमांड नहीं थी, बट अभी स्पोर्ट्स की डिमांड है और इन फ्यूचर दिस डिमांड विल इंक्रीज. So that's all about the career in physical education. I hope you understood very well. So have a great day.